हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो क्या है क्लास 12 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीए सीएस या सीएमए कोर्स करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल की कौन सा कोर्स उनके लिए बेस्ट रहेगा, प्रेफरेबल रहेगा और कंप्लीट डिटेल। मेरा नाम है बच्चों सीए सीएस संदीप अरोड़ा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जो कॉमर्स स्ट्रीम की जान है और आप भी उनमें से एक कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप सीए सीएस या सीएमए कोर्सेज की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एक एक करके कंप्लीट डिटेल तीनों कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीए सीएस और सीएमए कोर्स को कंडक्ट कौन करवाता है। देखिए, जो सीए कोर्स है उसको कंडक्ट करवाती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और सीएस कोर्स को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, सीएमए कोर्स को इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब जो बच्चे क्लास 12 के बाद क्या करना चाहते हैं, सीए सीएस या सीएमए करना चाहते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो क्लास 12 के एग्जाम अपेयर होने के बाद रिजल्ट आने से पहले भी वो अपेयर मतलब सीए सीएस या सीएमए कोर्स कर सकते हैं। अपीयरिंग बोला जाता है कि क्लास 12 आप अपीयरिंग है, मतलब 10वीं के बाद क्लास 10 के बाद किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट एग्जाम जो है क्लास 12 के एग्जाम अपेयर होने के बाद आपके एग्जाम सीएस या सीएमए फाउंडेशन के होंगे। सीएस में सीएस डबल टी बोला जाता है, सीए कोर्स में सीए फाउंडेशन और सीएमए में सीएमए फाउंडेशन बोला जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप जैसे एलिजिबिलिटी में अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर आपको ग्रेजुएशन में जो रिक्वायर्ड पास परसेंटेज होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड जो पास परसेंटेज होती है उसके लिए वो आपको कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे सीएस कोर्स की, ठीक है, सीएस कोर्स में अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्ट एंट्री के लिए मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम होंगे सीधे ही। ठीक है, और अगर आप सीए कोर्स करना चाहते हैं और आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपको उस केस में क्या होगा, सीए फाउंडेशन आपका माफ हो जाएगा और आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, 55%। ठीक है, कॉमर्स टीम से 55 और नॉन कॉमर्स से 60% चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप सीएस की बात करें, प्रोफेशनल जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो डायरेक्टली बिना किसी पासिंग परसेंटेज की क्राइटेरिया के एलिजिबल हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे लेवल्स। एक्चुअली में अगर हम बात करें एक एक करके, सीएस में 3 लेवल होते हैं, तीनों में एक्चुअली में 3 लेवल होते हैं। सीएस में पहला सीएस डबल टी होता है, दूसरा सीएस एग्जीक्यूटिव, तीसरा सीएस प्रोफेशनल। ठीक है, सीए में सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। ऐसे ही सीएमए में होता है सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल। ठीक है जी, ये 3 लेवल होते हैं कि जब 3 लेवल पास कर लिए तो आप पास हो गए वो कोर्स। उसके बाद चौथे नंबर पे रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया। रजिस्ट्रेशन तीनों कोर्सेज का ऑनलाइन होता है। आप अगर मैं बात करूं सीएस कोर्स की, तो सीएस कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है आप ICSI.edu पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वहाँ पर, चाहे वो CSWT का है चाहे एग्जीक्यूटिव का है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप CSWT या एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट मैंने बना रखी है, इसके ऊपर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसी तरीके से सीए और सीएमए का भी होता है। सीए या सीएमए कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जैसे मान लीजिए सीए का आप बात कर रहे हैं, तो सीए का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको ICI.org पे जाकर आप फिल कर सकते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो भी मैंने अलग से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सी और CMA के ऊपर भी। उसके अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन डेट्स, अब देखिए जो CS एग्जीक्यूटिव के अगर हम बात करें 2024 की अगर बात करें,
जून के एग्जाम तो अभी अब निकल चुके हैं। दिसंबर की अगर आप बात करें, दिसंबर एग्जाम में जो बच्चे बैठना चाहते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव करना चाहते हैं, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके पास 31 मई लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, दिसंबर में बोथ ग्रुप में अपीयर होने के लिए, ठीक है, अगर वो दिसंबर एग्जाम में बैठना चाहते हैं। और अगर एक ग्रुप देना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 31 जुलाई होगी, मतलब 31 मई या 31 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एज द केस में भी, ठीक है। अब इसी तरीके से सीए में पहले होते थे 2 टाइम एग्जाम, अब होंगे तीन तीन बार एग्जाम। फाउंडेशन और इंटर के साल में 3 बार एग्जाम होंगे, जनवरी, मई, जून और सितंबर में, ठीक है। और जो स्टडी पीरियड होता है, मतलब कम से कम जिस मंथ, जो भी मैंने 3 मंथ बोले, 3 टाइम एग्जाम बोले, तो स्टडी पीरियड 4 महीने का सीए फाउंडेशन में होता है, मतलब एग्जाम मंथ के कम से कम 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और सीए इंटरमीडिएट में 8 महीने पहले, ठीक है। तो इसी तरीके से सीएम में इंटरमीडिएट और फाउंडेशन का भी रजिस्ट्रेशन की पर्टिकुलर डेट्स हैं, जिसमें आपको जून और दिसंबर, सीएमएम का जो जून और दिसंबर में एग्जाम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मोड एंड एग्जाम पैटर्न, एग्जाम जो होता है, पहले हम बात करते हैं सीएस की। सीएस का जो एग्जाम मोड होता है, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्जाम जो है वो ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में होता है। ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में सीएसडब्ल्यूटी का कैसे, घर बैठे बैठे आपको, जो फर्स्ट स्टेज है सीएस का, उसमें आपको घर बैठे बैठे एग्जाम देना है, कंप्यूटर या लैपटॉप पे दे सकते हैं, ठीक है। आपको घर बैठे बैठे आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, मतलब रोल नंबर वगैरह सब कुछ अलॉट होगा, तो आप दे सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का आपका जैसे आपके अभी तक प्लस टू या ग्रेजुएशन तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसी तरीके से होंगे, सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप इंस्टीट्यूट पे जाके पेपर दे सकोगे, ठीक है। तीसरा प्रोफेशनल में भी सेम होता है, ठीक है। और सीए सी एस के तो सीए और सीएमए के एग्ज़ाम जो हैं वो तो होते ही सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, इंस्टीट्यूट पे जाके देने होते हैं। और अगर हम बात करें पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया तीनों कोर्सेज में सेम है। अगर आप चाहे फाउंडेशन की बात करें, चाहे इंटर की, चाहे फाइनल की, ठीक है, तो तीनों कोर्सेज में हर सब्जेक्ट में, मान लीजिए आप सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, तो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रुप 1 मान लीजिए आप दे रहे हो, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों सब्जेक्ट में आपका हर सब्जेक्ट में मिनिमम कम कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, 40, और एग्रीगेट आपके कितने बनने चाहिए, 50%, मतलब कम से कम हर सब्जेक्ट में 40% और एग्रीगेट 50% होने चाहिए। ऐसे ही सीए में है, ऐसे ही सीएमए में है, ठीक है। मान लीजिए सीए में ग्रुप 1 में 3 पेपर हैं, तो 100-100 नंबर के 3 पेपर हैं, 300 नंबर के हो गए। हर पेपर में आपको 100 में से 40 नंबर चाहिए, और एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 150 टू क्लियर द ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, बुक्स और तैयारी कैसे की जा सकती है। देखिए जो बुक्स हैं वो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। वैसे तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव की आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो डायरेक्ट एंट्री की जो फीस होती है 15,100 होती है, और जो CSCT पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनकी 10,100 होती है, ठीक है। तो आपने वो फीस दी, तो आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, बुक्स के पैसे भी आपके इंस्टीट्यूट के पास पहुंच गए। अब इंस्टीट्यूट आपको बुक्स भेजेगी घर बैठे बैठे, ठीक है, घर बुक्स पहुंच जाएंगी। अब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वहीं से ही उसी उन्हीं बुक्स से ही प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कोचिंग ले रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग लोगे तो वही इंस्टीट्यूट जो है, मान लीजिए आप हमारे से कोचिंग लेते हैं, ठीक है, तो कोचिंग आप हमारे से लोगे तो हम आपको नोट्स भी देंगे, है ना, प्रिंटेड नोट्स भी देंगे। तो वो नोट्स जो हैं, बुक्स जो हैं, नोट्स कह लीजिए, बुक्स कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। वो बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारी तरफ से। उसमें एक्चुअली में जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो ऑलरेडी कवर होता है, उसकी कवरेज कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कवर किए बिना बुक्स कंप्लीट कर ही नहीं सकता। इसलिए कंप्लीट कवरेज होती है उस चीज़ की, ठीक है।
तो वहाँ पर उस तरीके से क्वेश्चन सारे कवर कर लिए जाते हैं जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। तो बुक्स का मुद्दा तो यही सॉल्व हो गया। प्रिपरेशन आप सी ए में जैसे कोर्सेज की, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम क्लासेस देते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, लाइव क्लासेस देते हैं। लाइव थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती हैं क्योंकि वो रूटीन क्लासेस होती हैं। 100% सिलेबस जो है वो डेली क्लासेस और डेली लाइव सेशन के थ्रू, जूम सेशन के थ्रू करवाई जाती हैं। तो जो रिकॉर्डेड होती हैं बहुत ही आप कह सकते हो अफोर्डेबल, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे होती हैं, जो क्या है कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसीलिए हमने बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखे हुए हैं अपने क्लासेस के, ठीक है, जिसमें हम 100% कवरेज करते हैं अपने सिलेबस का, ठीक है, जिसके थ्रू बच्चा क्या है सारा के सारा लिमिटेड। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस में फ़ायदा, कि आपके अफोर्डेबिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो जिस समय मर्जी आप क्लासेस देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी प्ले कर सकते हैं। कोई चैप्टर आपको नहीं समझ आया, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है, फीचर होता है ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस का, ठीक है। जो एक्चुअली में फेस टू फेस में आपको 3 बार अगर एक चैप्टर की रिवीजन करनी है तो आप सर को, टीचर को, मैम को नहीं कह सकते, है ना। तो प्रिपरेशन का मुद्दा भी सॉल्व हो गया। ड्यूरेशन कितनी होती है, अगर हम बात करें सीए कोर्स की या सीएस की, मान लीजिए पहले हम बात करते हैं सीएस की। सीएस में अपने सीएसईटी का जो एग्ज़ाम है साल में 4 बार होते हैं। तो 3 महीने पहले मतलब रजिस्ट्रेशन करवाइए आपने, 3 महीने का प्रोसेस है सीएसईटी का। फिर आपको 6 महीने बाद, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप आज हम अप्रैल में बात कर रहे हैं, ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ आपके साथ, तो अप्रैल, अगर आप 31 मई तक, ठीक है, अगर मान लीजिए आप मई में आप एग्ज़ाम देते हैं CSEE के, ठीक है, क्लास 12 आपने मान लीजिए पास करी हुई है, तो आपने CSEE के एग्ज़ाम दी। 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है CSEE के लिए, तो 15 अप्रैल मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी। मई में आपके एग्ज़ाम हो गए, CSET के पास हो गए। 31 मई तक आपने एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भर दिया। 31 मई तक आपने एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भर दिया। 31 मई 2024, दिसंबर 2024 में आप 2 ग्रुप दे सकते हो, 2 ग्रुप दे दिए, आप पास हो गए, ठीक है। अब प्रोफेशनल के एग्ज़ाम कब होंगे? 31 सॉरी अपना दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 में, ठीक है। तो अगले साल फरवरी 2026 में आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रोफेशनल का। तो कुल मिला के आपको कितने साल लगे? 2 साल, है ना। फरवरी मार्च में मान लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आपने किसी भी महीने में CSEE के फॉर्म भरे थे, और करते करते आप CS बन गए कब? तकरीबन 2 से 2.25 साल में, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, अगर आप पहली पहली बार में पास होते जाते हो, ठीक। इसी तरीके से सीए में है। सीए में क्या है, 4 महीने पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। 4 महीने का, जैसे मैंने बोला, फाउंडेशन का स्टडी पीरियड है। देन फिर आपको वहाँ पर आप कह सकते हो 4 से 4.5 साल का ड्यूरेशन होता है। सीए का 4 से 4.5 साल का, सीएस का 2 से 2.5 साल का, 2 से 2.25 साल, 2.5 साल मैक्सिमम लगा लीजिए अगर आप पहली पहली बार में। और सीएमए का आप मान के चलिए 3 साल का, ठीक है, 3 से 3.5 साल का, ठीक है जी। और लास्ट अगर हम बात करें स्कोप, देखिए तीनों कोर्सेज का बहुत अच्छा स्कोप है। तीनों में एक्चुअली में आपके पास 2 मेजर ऑप्शंस होती हैं, जॉब, प्रैक्टिस। जॉब आप समझते ही हैं, आप सीए, सीएस या सीएमए कंप्लीट करने के बाद जो भी, जहाँ पर भी आप ट्रेनिंग करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जॉब चूज़ कर लेते हैं। जिस भी शहर में जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, ये जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली जिस तरीके से आपने आर्टिकलशिप करी है, जो जो चीज़ें सीखी हैं, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंगली, है ना, वो आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली आपको जॉब का पैकेज लग जाता है प्राइवेट कंपनीज में, ठीक है, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी है कुछ। उसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब अपना ऑफिस खोल के आप सर्विसेज दे सकते हैं।
एज ए CA, एज ए CS, एज ए CMA। ठीक है जी। आप टैक्सेशन सर्विसेज दे सकते हैं, है ना, कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी की, फाइनेंस की, है ना, तो ये सब सर्विसेज आप दे सकते हैं CA, CS या CMA बनने के बाद। तीनों में सेम ही होता है। हाँ, ये होता है कि CS की जो एक्चुअली में CS का हर प्रोफेशनल का अलग अलग ज़्यादा एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे CS है, CS जो है वो कंपनीज के जो लीगल मैटर्स होते हैं उनमें ज़्यादा उसका रोल होता है, और CA का अकाउंट्स और फाइनेंस वाले मैटर में, और कोस्ट अकाउंटेंट का कोस्ट एंड अकाउंटिंग वगैरह में, फील्ड में ज़्यादा उसका रोल होता है। ठीक, तो ये, इसके अलावा अगर आपका कोई और पॉइंट पूछने वाला होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। और CA, CS, CMA की क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली कोर्स बाय कर सकते। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।